अरु, कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा है। पहले तो क्या हम कबड्डी में जीत के स्कॉलरशिप से हमें दाखिला मिल गया, पर अब इतनी फीस तो हमारे बस की बात ही ना है। कैसे करेंगे? सरू, सरू, तू दादी से कुछ बात करना, वो हमारी पक्का मदद करेंगी। ना भूला, दादी साहब को इस बारे में कुछ भी पता ना चलना चाहिए। थारे को हमारी कसम। अरे दादी सरू, राम जी भला करे, भगवान का शुक्र है कि तू ठीक है। सरू रात भर कहाँ थी? अगर सासरा छोड़ना थारी मजबूरी थी तो सीधा हमारे घर क्यों नहीं आई? बता। दादी साहब बेकार में चिंता कर रही है, ऐसी कोई बात ना है। वो घर पे पढ़ाई पे इतना ध्यान ना दे पाती हूँ ना, बस इसीलिए कुछ दिन हॉस्टल में रह लूंगी। बस इतनी बात है। लेकिन सरू बेटा, तारा जी तो कह रही थी कि घर पे कोई झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से तुम घर छोड़ के बाहर आ गई। अब घर में 4 बर्तन होंगे तो आवाज तो होगी ही ना। कोई बड़ी बात ना हुई है, और वेदसा को भी पता है कि मैं हॉस्टल में रह रही हूँ। पर वेद का तो खुद मारे को मैसेज आया था कि सरू ठीक से घर पहुंची है या नहीं। उस मैसेज के बाद तुरंत ही हमारी फोन पे बात हो गई थी। हाँ दादी साहब ये सब छोड़िए ना, सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, है ना फुल्ला? सरू बेटा, मैं सब समझती हूँ, तू थारे सासरे का मान रखना चाहती है, इसलिए सच ना बता रही। पर एक बात याद रखना, अगर वो थारा सासरा है ना, तो थारा एक मायका भी है, जहाँ के दरवाजे थारे लिए हमेशा खुले हैं। समझी ना? ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या दादी साहब? आपने हमारे को अपनी सगी पोती की तरह प्यार दिया है। आपका ये प्यार मैं कभी भी ना भूल सकूं। खुश रहना। हमारी बात याद रखना। चले। सरू, तूने मारे को कसम देके रोका क्यों? दादी साहब और अंकल जी थारे को अपना मानते हैं, तो उनसे मदद मांगने में क्या बुराई है? ना भूलना, जब पैसे बीच में आते हैं ना, तब परिवार टूटते हैं। इस चुनौती को हम खुद अपने दम पर जीतेंगे और अपने फीस के पैसे भी खुद जमा करेंगे। ये शहर सिर्फ सपने ना दिखाता, बल्कि उन तक पहुंचने का रास्ता भी देवे है। हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा, और वो अनिका चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हमारे को हमारे सपनों तक पहुंचने से कभी भी ना रोक पाएगी। मम्मी क्या हो रहा है? नर्स की क्या जरूरत थी? जरूरत है उर्मिला, ये है पेशेंट, इन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। 24 घंटे इन पर नजर रखनी है। 1 मिनट के लिए इन्हें अकेला मत छोड़ना। अगर ये कुछ बोलने की कोशिश करे या कोई इशारा करे, तुरंत मुझे बताना। जी मैम। अन्नपूर्णा और चंद्रकांत को पता नहीं है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हॉस्पिटल से डॉक्टर ने तुम्हें भेजा है। अभी जाओ, नीचे जाकर उनसे मिल लो। ओके मैम। कामिनी कसम, हमारा अच्छा दिन शुरू। अनिका बता रही थी कि वहां सरू घर छोड़कर चली गई है, और इस बुढ़े को ठीक करवा के हम उससे जान लेंगे कि चंद्रकांत और सरोजा की बेटी कौन है, और उसके बाद उससे भी खत्म कर देंगे। और फिर ये प्रॉपर्टी और वेद दोनों अनिका के। जब से सरू घर छोड़ के गई है, फिर टूट सा गया है। अगर उसे सच नहीं पता चला तो सरू को गलत समझता रहेगा।
मुझे बताना होगा कि सरू खुद से नहीं, मम्मी जी ने मजबूर किया उसे। मुझे वेद से बात करनी होगी। वेद, वेद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेद, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है, पूछा? वो मम्मी जी लंच में ना आलू के पराठे बने थे, तो मुझे पूछना था कि वो लंच में भी वही पैक कर दूं क्या उसके टिफिन में? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हें पता है ना वेद को पराठे पसंद है, कर दो पैक। जी। हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना होगा। भाई साहब, हमें पैसों की बहुत जरूरत है, हमें काम चाहिए। आपकी किसी पहचान में कोई कुछ? आपके पास कोई नौकरी है क्या? नहीं। कर ली कोशिश। सरू, मैं कह रही हूँ, ऐसे लोगों से पूछकर इधर उधर भटकर कुछ ना होने वाला। हमें कोई नौकरी ना मिलेगी। पता नहीं हम क्या करेंगे, और ऊपर से थक भी जाएंगे। मायरे कहवे है, थक कर भी ना रुकने वाले की ही हमेशा जीत होवे। और देखना, हमारी मेहनत का फल तो हमें मिल रहा है ना। उन सार ने तो कहा था कि वो राजकिरण मिल के ऑफिस में हेल्पर की जरूरत है। हम वही चलकर पूछताछ करते। चल। तभी चैन मिलेगा मुझे जब तुम मेरी और मेरी वेद की जिंदगी से निकल जाओगे। पता नहीं वेद और सरू के रिश्तों को किसकी नजर लग गई। जो भी हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा। मुझे वेद को सब कुछ सच सच बताना होगा, वरना दोनों के बीच की दूरियां काफी बढ़ जाएगी। वेद, सरू अपनी मर्जी से नहीं गई, मम्मी जी ने उसे मजबूर किया। श्वेता दीदी, ये बास्केट ना आप ड्राइवर भैया को दे देना, वो वेद भैया की कार में रखवा देंगे। अब वेद ना जल्दी से मेरा नोट पढ़ ले बस, तो दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जी, हमें पता चला कि आपकी दुकान में आपको बिलिंग संभालने के लिए कोई चाहिए। संभालना तो है कुछ कुछ, पर क्या तुम लोग कर पाओगे? जी बिल्कुल, मतलब आप अगर सिखाएंगे तो हम झट से सीख जाएंगे। देखिए, हर एक सामान का अपना एक कोड होता है। इसे स्कैन करोगे तो कंप्यूटर में बिल बनते जाएगा। हाँ, तनख्वाह अच्छी मिलेगी। अगर काम अच्छा रहा तो, और दूसरे काम में अच्छी रही तो पैसे डबल, है ना? हाँ हाँ, क्यों ना। हमारे पास तो आपको खुश करने के लिए घने चोखे तरीके हैं। अच्छा, बताओ बताओ। बताने में वो मजा कहाँ जो दिखाने में है। तो दिखाओ, दिखाओ ना। चलो दिखाते हैं। बेशरम आदमी, ये ले, डबल काम कराएगा, डबल पैसे लेगा। नहीं बाबा, छोड़, माफ करो, छोड़ो।